तो कुछ नहीं करना, अपना अपना आंसर। ये सवाल काफी सिंपल है, सबको पता है 64 का स्क्वायर रूट। अब वो अपना अपना आंसर लिखो, बोलना नहीं, चलो लिखना चाहते हैं आंसर, बोलना नहीं। चलो हर सवाल के 60 सेकंड देते हैं, बहुत है 60 सेकंड, तो आंसर लिखना बस, अपना अपना ऑप्शन लेके बैठ जाओ। ऐसे नहीं बोलना है, बोलना नहीं है, बोलोगे तो क्या फायदा, अपना अपना बस। हाँ तो सॉल्व क्यों करना है एमसीक्यू में, जहां जरूरत पड़े वहां सॉल्व करना। कौन है परफेक्ट क्यूब इसमें से, 100 परफेक्ट क्यूब, 125 किसका क्यूब होता है, 5 का। आंसर क्या हो जाएगा, बी। अपना अपना नहीं बोलोगे तो अपना लास्ट में आंसर चेक कर लेना, कितना सही होता है टिक करते जाओ, लास्ट में बताना। तो ये बना पाए तो बना लिया अपना। इवन नंबर का क्यूब कौन होगा इसमें, चलो जो हर सवाल की तुमको 30 सेकंड देते हैं, तो टाइम ले लो, जल्दबाजी मत करना, उस दिन लगे तो सब सवाल आता है, हो सकता है 1-2 सवाल बदल गया उसमें से, ऐसे भी करता है आई, याद रखना। तुम कल दिखाए थे बैलेंस अनबैलेंस, उसमें डायरेक्ट बोले थे वो सवाल का पूरा किसी ने बदल गया था, तो अपना बस टाइम लेना था। अपना अपना आंसर सोचो, 30 सेकंड सोचो, ऑप्शन पढ़ो अच्छे से, एबीसीडी आंसर लिखना है जो तुम्हें लगता है आंसर, अपना आंसर लिखो, बाद में चेक करना है आंसर, कॉपी में लिख लो बस अपना आंसर। चलो जो आंसर लगता है एबीसीडी लिख लो, अपना सॉल्व करो, जैसे करना है करो। मैं तो जानबूझ के 60 सेकंड दिया है कि हर बच्चे को मौका मिल जाए। एग्जाम में इसी जैसा होगा, मैं ये बोल रहा हूँ, तो हेल्प मिल जाएगा तुमको पेपर में कि एमसीक्यू सवाल कैसे होता है। तो अपना जो लिख रहा लिख लो, 10-20 सेकंड सोच लो। चलो जो सोच रहा है सोच लो, उसका आंसर टिक कर लेना। वैल्यू ऑफ क्या दिया है, क्यूब रूट, किसका क्यूब होता है, 8। चलो यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर एंडिंग इन 7, क्यूब किसके क्यूब में 7 आएगा, इसके में तो 3 आएगा, इसके में आएगा 3, 27, 9 में आएगा 9, 1 में आएगा 1, आंसर जाएगा बी। चलो तो अपना बनाते जाओगे, तुमको मैंने क्या कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट के लिए तुमको कुछ सवाल दे दिए इसी तरह से, ये तो बहुत सिंपल है, लिख लिए। तो मैंने बस एआई को बोला है कि क्यूबिड क्वेश्चन बनाओ, क्या बनाया मुझे खुद नहीं पता है, मैंने जस्ट टाइप कर वही कर दिया है। कहीं का सवाल कुछ भी बना, इजी बने हार्ड बने, घबराना मत बस। लेकिन कभी ऐसा भी होता है एग्जाम अपना लिखना बोलना मत, तो कोशिश करो 30 में 30 सही हो जाए, ये टाइम ले लो, और जल्दबाजी मत करना उस दिन, दोबारा अलाउड नहीं होगा, बताया तुम गलती से कोई ऑप्शन गलत कर दिए, बाद में बोलोगे गलती हो गया मेरा, व्हाइटनर चलाते हैं या कभी कटिंग करके, कुछ अलाउ नहीं होगा। सबसे जब पूरा कंफर्म होने का गोला लगाना, और सोचना अच्छे से, हर ऑप्शन पढ़ो, सवाल को ध्यान से पढ़ो। तो सोच रहा है सोच लो अच्छे से। 216 किसका क्यूब होता है, 6। नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या होता है, नेगेटिव। चलो अब वो बोलना, चुपचाप बनाना, ये सब में किसी से गलती होता है ऑप्शन में, चुपचाप आंसर लिखो अपना अपना। टाइम दे दी 60 सेकंड, बहुत है, आराम से सॉल्व करो, सोचो सोचो। किसी से डेसिमल वाला गलती होता है बहुत लोगों से। चलो सोचो सोचो, अपने दिमाग सोचो, जो लगता है तो ऑप्शन टिक करो अपना, लिखो जो तुम्हें लगता है रेलेवेंट। सोच लिए, चलो क्या ऑप्शन होगा, हाँ बी, बी ऑप्शन सही है, गलत है, डी, डी गलत है, ऑप्शन होगा ए। यही में यही फंसा दो, क्यों आंसर दो, जहां सवाल जो गलती होगा रीजन बता दो, यही एआई फंसाएगा तुमको। एआई को इतना आसान मत समझो, लाइक कहोगे इतना बच्चा का सवाल, उसका दिमाग है क्या कर रहा है, शुरू में आसान कह दिया है, वो खेल रहा है बच्चा के साथ गेम खेल रहा है, शुरू में बच्चा को दिमाग चलवा रहा है, तो वैसे बनाएंगे, तो वैसे बना सकते हैं, तो चाहे नहीं सकते क्या मैथ में, ये क्यूब रूट चढ़ाओगे, ऐसे भी बच्चा बना सकता है बच्चा। देखो तो ये किसका क्यूब है, रूट है 2 का, 10 का पावर -3 क्या बनेगा, -1, आंसर हो जाएगा 0.2।
अब कहोगे मैं क्यों बोला प्रैक्टिस कर लेना, एग्जाम में ये सवाल अगर देना हुआ है को, हो सकता है 8 दिया, इसी को कुछ बदल के कुछ और नंबर बना देगा, इसी पैटर्न को नहीं बदलेगा अपना। तो समझ गए, फिर चलते आगे। चलो, इसे टाइम लेना, जल्दबाजी मत करना। तुमसे जाते दिमाग एआई का, वो गेम खेलता है, शुरू में इजी दिखा देता है, बाद में पहुंचा देता है ऊपर। और तो अपना आंसर बोलना बोलना मत, चुपचाप लिखो आंसर बनाना। हर क्वेश्चन पढ़ो, पर क्या बोला है पढ़ लो, टाइम लो, 30 सेकंड क्या दे रहा है सोचने के लिए। अब जल्दबाजी में पेपर बनाया ना उस दिन, साधारण टाइम बन के बना के बैठ जाओगे, सब गलती करके चलाओगे। सोचो, टाइम लो, पढ़ो क्या लिखा है, लाइन क्या बोलती है, पढ़ो। कोशिश करो सवाल पढ़ने का, सवाल का लॉजिक समझने का, लैंग्वेज क्या कह रहा है। तुम जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, हर स्कूल की किताब पढ़ ली गई क्वेश्चन उत्तर बनाने का। चलो सोच लिए, चलो ट्राई कर लिए, बताओ पहला का आंसर क्या सोचे, इसका आंसर क्या सोचे हो, क्या होगा? डी, क्योंकि पता है क्यूब में 3 का पेयर बनता है, ये नहीं हो सकता। चलो ठीक है, चलो ये किसका क्यूब है तो सीधा होगा। देखो इसलिए तुम्हें इससे तुम्हारे याद वाला चीज काम देगा एमसीक्यू में, मेमोरी पावर खूब काम देगा, तो याद कराए थे। फिर वो बिना बोले चुपचाप आंसर लिखना, सवाल ध्यान से पढ़ना, आंसर लिखो अपना। चलो सोचो, सोचने पे दिमाग लगाओ पूरा, क्या आंसर सोच लो अपना अपना। जब भी कुछ तुम सवाल पे, जिस सवाल को तुम्हें एग्जैक्ट आंसर याद हो उसी को सर्किल करना, और जिस ऑप्शन पे डाउट हो उस सवाल को मार्क मत करना। पहले रफ पेज पे कैलकुलेट कर देंगे, रफ पेज मिलेगा अलग से, व्हाइट पेज रफ करके पूरा कंफर्म होने के बाद ही सर्किल करना। उसके बाद भी नहीं बने कोई सवाल तो छोड़ देना, निगेटिव मार्किंग है। वही सोच लिए, पूछा यूनिट डिजिट, ये किसका क्यूब होता है? 12, याद कराए थे 12 का क्यूब है। यूनिट डिजिट कौन है? आंसर हो जाएगा। देख ली, सवाल पूछने का स्टाइल बदल गया, किताब में पूछता था क्यूब, यूनिट डिजिट पूछ लिया, टेंस पूछता था 1। एआई का स्टाइल मतलब कि क्यूब रूट की जगह कुछ और पूछ लिया, अपना स्टाइल है एआई का। और फिर अपना आंसर लिखो, फिर बिना कुछ बोलो नहीं, लिखो अपना आंसर लिखो, बोलना नहीं है, सोचो। एमसीक्यू फॉर्मेट पर इंटरेस्ट लाता है उसको, इस फॉर्मेट पे रिवीजन में, उससे वो थोड़ा वो वाला सब्जेक्टिव टेस्ट, अगला टेस्ट सब्जेक्टिव होगा। सबसे खतरनाक एमसीक्यू होता है, नेगेटिव मार्किंग हो गया तो लगता है सब आता है, वहां पे सब गलती हो जाता है। दोनों चीज हो सकता है, आईज टेस्ट में किसी का नंबर ज्यादा आ सकता है, किसी का कम हो सकता है। क्योंकि एमसीक्यू में ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं होता, दिमाग भी चलाने आना चाहिए। कोई होता है बहुत, तो ये ओपन है, किसी का भी नंबर ज्यादा आ सकता है। और ये बना लिए, ये किसका क्यूब है? आंसर हो जाएगा 7। ये क्या होगा? ये किसका क्यूब है? 3 का। ये आंसर हो जाएगा 12। वो बिना कुछ के सॉल्व को तो अपना बोलना मत। चलो ऐसा सवाल आ जाए जहां पे हाथ से नहीं बने, थोड़ा रफ पेज पे प्रैक्टिस करके देख लो, वो गेस कैसे प्रैक्टिस करके देख लो, थोड़ा टाइम ले लो। कुछ सवाल ऐसा होगा जो तुमको क्या करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। हाथ ऐसे मत सोचो, पहले प्रैक्टिस करो तब में, क्योंकि अगर तुम बिना पेन चलाए सोचोगे आंसर हाथ पे तो गलत सोचने वाला भी ऑप्शन आ जाएगा। तो पेन चला लो अच्छे से, देख लो प्राइम प्रैक्टिस करके क्या आता है। टाइम बहुत दिए, तुम 60 सेकंड दे दिए, सोच लो अपना अपना, लिख के बस बैठ जाओ। ऐसा सवाल है तो कभी भी एग्जाम में डायरेक्ट मत आंसर करना, तो चला के देख लेना हाथ, क्योंकि जो गलत सोचोगे वो ऑप्शन है। बना लिए, किसका पेयर नहीं बन रहा है? 3 का, क्योंकि एक 3 मिसिंग है। ये बना लिए ना, या होगा, बच गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3। चलो इसमें हर टाइप का सवाल मिक्स है भाई, चिंता मत करना। अभी तो कुछ फिर अपना बोलो, लिखो, फिर बिना कुछ किए लिखते जाओ। चलो बोला मैडम, लिखते जाओ। ऑप्शन लिखो, चेक करना किसी चीज से कितना सही होता है।
अपना अपना ऑप्शन लिखो, बस लिखो, चलो आराम से सोच लो, जल्दबाजी मत करना उसमें। मैं तो लगे तुम्हें सब आ रहा है और सब मैं नीचे में चला गया। टाइम का यूटिलाइजेशन करना, 2 घंटा एटलीस्ट 1 घंटा भी लगा लेना अच्छे से पढ़ने में। अगर तेज बनाएगा तो आधा घंटा बहुत है। एबीसीडी कुछ भी कर दोगे। ये किसका क्यूब है? 1/3। कौन परफेक्ट क्यूब इसमें से नहीं है? 36। फिर अपना बनाती बात, कुछ बोले बड़ा चुपचाप बनाता। डेसिमल वाला किसी को गलती हो रहा है, गलती मत करो, जो बनाया आराम सुनाओ। घबराने से अच्छा पहले इसको सॉल्व करो पूरा अच्छे से, तब बनाओ। अच्छे से कैलकुलेट करो, पेन चलाओ, 7 सेकंड टाइम लो, पेन चलाओ भाई। तो हो सकता है पेन चलाने से गलती कम हो जाए। डेसिमल किसी को दिक्कत है इसको फ्रैक्शन में ला दो, किसी को दिक्कत है ऐसे ही बना सकता है। 125 कर सकते हो, 125/1000। अब इसे क्यूब रूट कर लोगे। अब आप ऐसे सोचो, तो क्लू दे दिया ऐसे बनाना है। अगर पॉइंट से दिक्कत है फ्रैक्शन बनाओ, तब बनाओ। चलो जो भी रफ वर्क करना हो क्वेश्चन पेपर पे नहीं करना होता, वो अलग से पेज देंगे, उस पर करना होगा। क्वेश्चन पेपर रफ नहीं करना है, ये सब कल बताएंगे इंस्ट्रक्शन। सोच लिए? चलो ये कोई बनाएगा तो कितना आ जाएगा? क्या आंसर आ रहा है? 0.5। तो इससे आसान हो गया, ये कितना हो गया? 5/10। 0.5 0.5 हो गया। चलो फिर क्या दोगे यही सवाल। चलो और फिर अपना आंसर लिखो। चलो लिखो, साउंड काउंट कर, सोचो सोचो, म्यूट कर देते हैं। ओ बड़ा 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 बनाओ ना, हाथ तेज चल रहा है घड़ी के साथ। अब इतना बड़ा नंबर है, या तो तुमको नहीं सोच पा रहे हो, सीधा सॉल्व करो, निकालो प्राइम फैक्टर, टाइम ले लो। तो कुछ कुछ सवाल टाइम भी लगाना चाहिए, तो दे रहा है टाइम, लो 60 सेकंड ले लो एक्स्ट्रा टाइम। और पेपर में जाओगे 2 घंटे का पेपर अगर है तो कुछ सवाल जल्दी बने, कुछ में टाइम तो लगेगा ही ना। आराम से प्राइम फैक्टर सॉल्व करो, क्या है आंसर सोचो अपने से, सोच लो अच्छे से, गलती मत करना, बस सोच लो अच्छे से, अपना अपना ऑप्शन सोच लो। इसी में तुम्हारा मैथ्स में इंटरेस्ट आ जाएगा। सोच लो अच्छे से क्या आएगा आंसर। तो आराम से टाइम दे रहा है, अच्छा हाथ चलाओ, सोचो अच्छे से, टाइम लो अच्छे से, देखो क्या आ रहा है आंसर। इसका सिर्फ एक उपाय है, डिजिट पूछा है कितना आ रहा है, तुम क्यूब सबसे परफेक्ट तरीका, सबसे अच्छा आसान तरीका है, तुम इसको प्राइम फैक्टरेशन करो, करके देखो क्या आ रहा है। सॉल्व करो करो करो, अपना सॉल्व करो, परफेक्ट नंबर है, कटेगा 2.13 का, 2.13 का होता है। चलो तो सॉल्व कर लिए, सॉल्व करो करो, सॉल्व कर लिए। इसका प्राइम फैक्टरेशन नहीं है, किस नंबर का प्राइम फैक्टरेशन किया? इसका किस नंबर का क्यूब है ये? कितने का है? पहले तुम क्या करो, प्राइम फैक्टरेशन करो, आंसर क्या छोड़, प्राइम फैक्टर प्रैक्टिस हो जाएगा भाई। बना दो प्राइम फैक्टरेशन, वो टाइम लो क्यों नहीं कर पाए, पुराना तरीका है, 2 से करो, इसे करो, बना प्राइम फैक्टरेशन, बनाना, कुछ भी तो कटेगा ना भाई, क्या दिक्कत है। एट सेवन सेवन ये आ रहा है, उसके बाद 4394, उसके बाद 2197 आ गया ना, ये तो 13 का क्यूब है, एडवाइस है। अब क्या करना बाबू, यहाँ 169 और ये आ गया 13, मतलब किसका क्यूब है ये? 26 का आंसर है। देखो ये तुमको ऐसे सॉल्व करोगे, ये इतना आ रहा है यहाँ पे 87
ये सेम आता है ना, आ जाओ ठीक है, पर ऐसे बना दिए तो किसका क्यूब रूट है ये जो नंबर है, ये नंबर है 26, तो ऐसे बना दिए। ऐसा भी सवाल ये दे सकता है भाई, देखो ये 26 का क्यूब है, अब पूछा है कितना डिजिट है इसमें, 2, 6, नंबर ऑफ डिजिट्स गिनवा रहा है, तो आंसर हो गया 2। ये नहीं पूछा यूनिट डिजिट पे कौन है, नंबर ऑफ डिजिट्स पूछा है, समझ गए। ऐसा भी 2-3 सवाल दे सकता है, इसे कार्य बना ले। देखो ये किसका क्यूब है, -4, ये तो -4 आ गया। चलो तो इतना दिमाग चला ना, 10 और सवाल। चलो ये तुम्हारे पास थोड़ा हेल्प के लिए मैंने 30 वैसे ऑन कर, कुछ दिन पहले क्यूब रूट इतना बनाया मैंने, कम थे बनाया क्यूब रूट, किस किस किताब से बनवाए थे, उसी आरे सवाल ले आए थे उसी और दिमाग में था किसी को दिक्कत होगा, चलो कुछ और सवाल ले आते हैं का। तो अपना अपना आंसर पे लिखना 21, तो फिर हम बोलेंगे लिखो, लिखो तो क्या पूछा, आंसर लिखो चुपचाप, सोचो सोचो सोचो, जल्दबाजी मत करना, हर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पेपर में, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, याद रखना ये बात। ज्यादा तेज बनोगे तो नंबर भी कट सकता है, आराम से पढ़ लो। क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है, साइड इन साइड क्यूब, तो क्यूब का फॉर्मूला होता है एक क्यूब होता है, एक क्यूब कितना पता है 500, तो किसका क्यूब है, आंसर हो गया। मतलब क्यूब रूट चैप्टर को डाल दिया है वॉल्यूम सरफेस एरिया में, चैप्टर मिक्स किया है इसने। तो फिर अपना आंसर लिखो तो, आराम से सोचो दोनों का आंसर, सोच लो अच्छे से। जैसे नीचे 22 समझ सके का अपना स्टाइल है, प्लस हर साल में मल्टीप्लाई होता था किसी किताब में, ये ने प्लस का कर दिया है, उसका स्टाइल है। चलो जो मत बोलो, आराम से टाइम दे दो आराम से, और सोच ले आंसर, सोच लिए, बना लिए। इसका आंसर क्या होगा, 30, 30 का क्यूब होगा। चलो ये क्या होगा, 11। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज, ज्यादातर किताब में क्या सवाल दे रहा था, मल्टीप्लाई, एन चढ़ा दिया प्लस, तब क्या होगा, पहले किसी को प्लस करना होगा, याद रखना। ये 13 से 31 हो गया, ये क्यूब होता है 11 का। दिख रहा था जब मैं तुमको स्टार्टिंग में सवाल बनवाया था आरएस सवाल या किसी भी किताब का, वहां कहीं प्लस नहीं दिया था, इसने 1 से प्लस चढ़ाया है। जो प्लस माइनस सब पढ़ लेना अच्छे से, क्या दे रहा है ये, दिमाग में क्या चल रहा है। तो चुपचाप आंसर लिखो, तो सोचो तो 30 सेकंड, सोचो सोचो सोचो, पढ़ो। सोच लो, सोच लिए। सवाल क्या बोल रहा है, किस नंबर के क्यूब के इनमें 5 आएगा, इसके क्यूब में 0 आएगा, इसके में 8 आएगा, इसके में 1 आएगा, 5 आएगा इसके, वो 125 है। चलो लिखो तो पढ़, अब ये डिवाइड पूछा है तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो अपना प्राइम फैक्टराइजेशन का अपना कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो किसका पेयर नहीं बन रहा उसको डिवाइड कर देना, जो होगा आंसर। अब बिना इस सबको सॉल्व की इसको मत बनाना इस सवाल को, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो इसका, सॉल्व करो प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक। जो आंसर, आंसर क्या है आप सॉल्व कर लिए, सॉल्व कर लिए। देखो सॉल्व करने को जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन इतना आया होगा 2, प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया क्या 2 5 इंटू ये 125 आ रहा है ना, 1 2 है ना, तो कितना आ जाएगा, 3 5 है 1 2 है, तो किसका पेड़ नहीं बना, 2 का, हटाना होगा 2 को,
तो आंसर हो जाएगा, कोई कीड़ा है स्क्रीन पे, कोई है कीड़ा है, आंसर हो जाएगा टू, टू का पेड़ नहीं लो ये, वो आप आंसर लिख लो। ये बहुत अच्छे से बना, 60 सेकंड टाइम लो, बोलना मत, ये बनाओ तो, ये सवाल अच्छा दिया, इन्हें अचानक घुमा दिया, पूछा एक्स क्या होगा, चुपचाप आंसर लिखो, बोलना मत, साथ में सोचो, गलत सोचो, देखा ये किसी किताब में नहीं था सवाल ना, तो आगे जा किसी किताब में सवाल दे दिया अचानक से, इसे कह रहे हैं सब देख लेना, कुछ भी लड़ सकता है, सोचो अपने, सोचो जो लगता है दिमाग, सोच लो, वैसे ही ट्राई करो, जब तक 60 सेकंड चल रहा है, कुछ भी इधर उधर करके ऑप्शन अपना अपना सोच के बैठ जाओ, ऑप्शन तब बात करते हैं आंसर क्या होगा। कुछ भी ऐसा सवाल आ जाए एमसीक्यू में, जब कुछ नहीं पता चलता, अजीब सवाल आ जाए ना, उस केस में दिमाग चलाए तो ऑप्शन देख के दिमाग चला लो अपना, सोच लो। हो सकता है कि एमसीक्यू में ये भी होता है, किसी को 6 सेंस चलाना चाहिए, ऑप्शन देख के भी सवाल बनाया जा सकता है, सोच लो अपना आंसर, सोच लो, फिर बात करें तरीका का, आंसर क्या सही होगा, सोच लिए क्या आंसर होगा। ए ए है, बी के है, बी बी आंसर होगा, सी आई क्यों होगा। सुनो ये सवाल क्या किया है इन्हें, घुमा दिया अपने स्टाइल से, उसका स्टाइल है, ये क्या किया है, चलो कुछ नहीं करना है, ये एक अपना स्टाइल है, कभी सवाल ऐसा आके घबराना मत, देखो अगर तुमको पता है पावर हटाओगे या क्यूब रूट है, दोनों तरफ क्यूब कर दो, क्यूब करोगे तो यहाँ क्यूब रूट हटेगा, तो इसका क्यूब हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.3 का क्यूब, आंसर हो जाएगा 0.027। इसे एक दो सवाल मिल सकता है तुमको लगे क्या आ गया, सवाल कुछ भी अजीब आएगा तो तुमको जैसा बता रहे हो वैसा ही हो, ज्यादा चेंज नहीं करेगा, सवाल कहां से लाएगा, समझ गए लॉजिक, ऐसा कुछ हमारा स्क्वायर रूट भी बोलता सवाल ऐसा होता, तब वहां क्या होता है स्क्वायरिंग कर दी होता है, तो बना लिए, अब बना तो सही तो है, चलो देखो मैंने भी चैप्टर में सवाल कौन से बताया कि चैप्टर का, मैं चैप्टर का सवाल कहीं उठा सकता हूं, 3 सवाल और सोच लो अपना अपना आंसर सोच लो, 29 सही है, वो 28 तो आसान है, 28 तुरंत आंसर आ गया होगा, किसका क्यूब है 9 का, तो 29 नंबर सवाल 60 से सोचना होगा, आंसर लिखो, सोचो 29 नंबर सवाल सही है, सोच के आंसर लिखो अपना अपना, फर्क देखो क्या है, सोचो जो सवाल दिया है, जो दिया है सो दिया है, पढ़ो अपना अपना आराम से 10 सेकंड 20 सेकंड सोचो, आंसर लिखो अपना अपना, सब बात करते हैं आंसर क्या होगा, सोचो क्या होगा आंसर, सोचो, सवाल में ही क्लू छिपा है, पहला लाइन क्लू है, अच्छे से सोच लो, जो सोच रहा है सोचो एकदम बेसिक पे सवाल है, पहला वर्ड पढ़ लो अच्छे से, और पढ़ लिए, देखो सवाल क्या बोला है, पहले 3 नंबर के क्यूब का सम, पहला नंबर का क्यूब 1, दूसरा का 8, तीसरा का जोड़ के कितना देगा, अब एक आखिरी सवाल बस हो, 9 किसके में होगा, क्यूब रूट ऑफ 9 इंटू के लिमिट 9, तो क्यूब रूट बना लोगे ना, तुम देखो तुम्हें कहो कितना आसान सवाल है, आसान